श्री कुमार जी, ये आप लोगों के एमआईसी कार्यकाल में बनाया गया एक ऐसा काम था जिसे माइलस्टोन के रूप में आप लोग बार बार दिखाते रहे थे, पर राजेश मूणत जैसे कि बता रहे हैं कि भाई नियमों में भी नहीं है और कोर्ट में भी आप लोगों को इसमें हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए चौपाटी हटाई गई है। कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है? विरोध की वजह क्या है? मोहन जी, देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजेश मूणत जी मंत्री न बन पाने के कारण जो उनका मानसिक जो ये है वो शायद स्थिर नहीं होने के कारण ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी भी वो अपने आप को मंत्री के उस जो एक ऑरा होता है या एक जो एक सोच होती है उस सोच से बाहर नहीं हट पा रहे हैं। एक तरफ वो स्काईवॉक जैसे उपयोगहीन होने वाले एक स्ट्रक्चर के लिए लड़के पैसा लेके आते हैं, जबकि वार्डों में आज कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस चौपाटी की बात वो कर रहे हैं उस चौपाटी के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, ये भी सच है। आंदोलन करने के बाद वो कोर्ट भी गए थे, ये भी सच्चाई है। हाई कोर्ट ने कहीं कोई उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया, इसके कारण उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से वापस मुड़ के पैदल आना पड़ा। ये स्थिति बनी है क्योंकि उनके कहीं भी उनकी जो प्ली रखी थी कहीं स्टैंड नहीं करता है। रही बात मूणत जी का विरोध किस बात का था, मूणत जी किस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है मोहन जी। स्मार्ट सिटी के द्वारा, स्मार्ट सिटी किसका प्रोजेक्ट है? स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक जो बनाया गया है योजना, उसके तहत स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनता है। रायपुर स्मार्ट सिटी उस केंद्र सरकार के शहरी निकाय डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है जिसके तहत ये कार्य हुआ था। इसका मेन जो कंसल्टेंसी एजेंसी है जिसकी नियुक्ति कौन किया? केंद्र सरकार करती है। कौन कौन है वो एजेंसी? वो टाटा की कंपनी है। टाटा पूरे देश के अंदर में कई शहरों को उन्होंने टाटा को दिया था, उसमें टाटा भी था, कई एल&टी थी, कई और अन्य कंपनियां थी। टाटा रायपुर के अंदर एजेंसी थी। उसके बाद जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नगर निगम से बिल्कुल हटकर था, भले नगर निगम के पूरे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग था। अच्छा, उसमें भी आपको बता दूं कि डायरेक्टर कौन कौन थे। बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक होने के कारण उसमें थे, सुनील सोनी जी सांसद होने के कारण उसमें मौजूद थे। उसके बाद भाजपा के शायद एक आध सदस्य और थे, नाम जैसी आएगा याद दिलाऊंगा आपको। तमाम भाजपा के लोगों के रहते हुए ये प्रोजेक्ट पास होते हैं। स्मार्ट सिटी के सीईओ चर्चा करते हैं, डिसाइड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड होने के बाद वो चीज आगे आती है और जब आगे आती है निर्णय होता है, उसके बाद ये बनने की शुरुआत होती है। और जिस जगह की बात ये आरोप लगाते हैं राजेश मूणत जी अपने जिद में, अपने हठधर्मिता में, वो जगह कहीं से भी ट्रैफिक को लेकर कोई सघन जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जिससे ट्रैफिक का कहीं दिक्कत आ रही हो। कभी जो नशे और उनकी बात कर रहे थे, एक भी शिकायत थाने में उस संदर्भ में कभी नहीं आई। ट्रैफिक के अधिकारी और सरसी नगर थाना जहां जिस अंतर्गत ये आता है, वहां के अधिकारी वहां मौजूद थे। उनसे भी हम लोगों ने पूछा कि आपके पास एक कंप्लेंट भी अगर ऐसा आया हुआ हो या आपने कोई भी एक कंप्लेंट अगर सरकार को लिखा हो या जिला प्रशासन को लिखा हो कि चौपाटी के कारण यहाँ पर कानूनी कार्रवाई, कानूनी रूप से कानून का पालन करने में तकलीफ आ रही है, शांति भंग होने का शंका रहती है, क्या आपने लिखा है? उन्होंने कहा हमने नहीं किया है। निगम के अधिकारी, मोहन जी, इतनी बड़ी बात है, ऐसा एक संवेदनहीनता जो दिखाया है मूणत जी ने और लोगों की संवेदनशीलता हमको दिखी है, जो आज जो अधिकारी हो, जो कर्मचारी हो, वैसे लोग भी वहां पर आकर बोल रहे थे। पुलिस वाले, हम लोगों ने गुलाब फूल दिया उनको और उनसे पूछा है क्या आपके परिवार के, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन कहीं अगर रोजगार कर रहा हो, क्या उसके लिए आप ऐसा व्यवस्था करेंगे या ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे? लीगल वे में बनाया हुआ जो एक फूड कोर्ट है, लीगल वे में बनाया एक व्यवस्था है, उसको अनावश्यक रूप से अपने जिद में, अपने अहंकार में तोड़ने का, हटाने का जो काम किया गया है, ठीक है, ये अपने आप में शर्मनाक है। और 400 लोग के परिवार जुड़े हुए उससे, 70 करीब दुकानें हैं, हर दुकान में 3 से 4 से 5 लोग काम करते हैं, उनके परिवार के लोग काम करते हैं, उन सब का रोजगार जुड़ा हुआ है। उन सबको अनदेखी करके, बिना उनका व्यवस्थापन किए, बिना उनको कोई अच्छे जगह में रख के उनके काम की शुरुआत कराए हुए उनको हटाना यह अन्याय है।
और एक साथ मैं और जोड़ूंगा इसमें कि राजेश मूणत जी अपने आप को वो सजग विधायक बोलते हैं। मोहन जी, कोटा के अंदर में, पूरे कोटा के अंदर मारुति कुंज, मारुति लाइफस्टाइल, शांति विहार कॉलोनी, आसपास के पूरे लोग आएंगे 2 दिन तक लगातार आंदोलन किए शराब भट्टी को लेकर। एक राजेश मूणत जी और भाजपा के पार्षद की सहमति से वहां नई शराब दुकान खुल जाती है। ठीक है, एक क्यों नहीं करते राजेश मूणत जी? चलिए आएंगे उस पर आएंगे। आज अभी हम चलिए, आज अभी तो चौपाटी पे बने रहते हैं।